हाय गाइस। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है मनीषा? ये है मेरी मनीषा। इधर से दिखाते हैं मनीषा। ये हमारी मनीषा। मनीषा आजकल इंटरनेट पे छाई हुई है, तो मेरे पास भी एक मनीषा। पर ये मनीषा वैसी ना हो जैसी कि इंटरनेट वाली मनीषा हो, भगवान ना करे। तो अभी बज गया है 11 बज गया है। और यहाँ पे आप लोग को दिखाएं, यहाँ नहीं बेटा, नीचे नीचे। अच्छा नीचे। ये दीवान पूरा मैंने खाली कर दिया है। इसका सारा सामान यहाँ ले आके डाल दिए हैं धूप में, क्योंकि दीवान पे ना पता नहीं क्यों बहुत सारी चींटियाँ चढ़ रही हैं। और घर में गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी तो ये सब काम कर नहीं पाती हैं, तो मैंने सोचा चलो हम आए हैं तो हम ही कर देते हैं जो हो सके। ये सारा सामान डाल दिया है मैंने धूप में, क्योंकि घर में गेस्ट भी आने वाले हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि घर में बिस्तर पे ही चींटियाँ दौड़े। और आप देख सकते हो मेरे पैर में चोट लग गई है, कल मैं गिर गई थी। यहाँ उतना नहीं दिख रहा है ना, अंदर दिख रहा था ज़्यादा। तो आप लोग को दिखाया मैंने कि सारे बेड, दीवान का सारा जो है गद्दा वद्दा सब और कुशन कवर सब कुछ मैंने डाल दिया है धूप में। इसके अलावा आज आज क्या है मनीषा? आज देव दिवाली। हाँ देव दिवाली। आज देव दिवाली है मनीषा भी आ जा। आज देव दिवाली है, तो वैसे तो हम लोग को क्या करना था, तुलसी विवाह करना था, क्योंकि हम लोग तुलसी विवाह देव उठानी पे भी नहीं कर पाए थे। लेकिन आज भी लग रहा है नहीं कर पाएंगे, दादी को डॉक्टर के पास ले जाना ना। पता है गाइस, देव उठानी एकादशी पे मुझे तुलसी विवाह करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मतलब दिवाली और छठ के बाद से लगभग डेली हम लोग मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और डॉक्टर जहाँ है वहाँ से घर तक की दूरी लगभग 1 डेढ़ घंटे की दूरी ही है, सिर्फ जाने जाने की। तो जाना आना, डॉक्टर को दिखाना, मिला के लगभग पूरा दिन ख़त्म हो जाता है रोज़ इसी चीज़ में। तो मैं बिल्कुल भी तुलसी विवाह कर नहीं पाई, जबकि मेरा बहुत मन था। मन क्या था, मैं हर साल ये चीज़ करती थी शादी से पहले भी, तो ऑब्वियस है कि मेरा अभी भी मन था कि मैं इस साल भी करती, पर मैं नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, फिर इस चीज़ को लेके पर मैं थोड़ी सी उदास थी, तो दीदी से मेरी बात हुई। दीदी से बात हुई तो वो जस्ट पूजा करके उठी थी तुलसी विवाह करके, तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा तो तुलसी विवाह इस बार नहीं हो पाया और मैं इस चीज़ को लेके अपसेट थी काफ़ी। पर दीदी ने मुझे समझाया कि कोई नहीं, इस वक्त तो तुम सबसे ज़्यादा पुण्य का काम कर रही हो। तुलसी विवाह हम लोग यही सोच के करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ माना जाता है, एक कन्यादान के बराबर हमें पुण्य मिलता है। लेकिन तुम तो इस वक्त मम्मी पापा के पास हो, और इस वक्त मम्मी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और माँ बाप की सेवा करने से ज़्यादा पुण्य का काम पूजा करना तो नहीं होता है। तो फिर दीदी की बातें सुन के थोड़ा सा मैं कंसोल हुई, और मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही है। क्योंकि मैंने अपनी जान पहचान में भी बहुत सारी औरतों को ये देखा है ना, कि वो बहुत ज़्यादा ही पूजा करती हैं। मतलब पूजा एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना करिए कम है। लेकिन फिर भी जब अगर आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, स्पेशली एक गृहिणी के तौर पे, अगर आप वाइफ हैं, अगर आप मदर हैं, तो आपकी पहली पूजा, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी गृहस्थी को देखना और संभालना, और परिवार के लोगों की ज़रूरत को पूरा करना। लेकिन अगर आप पूजा पे ही बैठी हुई हैं पूरे दिन, और आपके बच्चों को टिफ़िन नहीं मिल रहा है, नाश्ता नहीं मिल रहा है, हस्बैंड बिना खाने नाश्ते के अपने काम पे चले जा रहे हैं, तो ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ हैं नो डाउट, जिनको मैं जानती भी हूँ, नाम नहीं लूँगी यहाँ पर वो लोग ऐसा करते हैं। सो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये वाली पूजा तो बेकार ही है वाकई में। शायद इसीलिए कहा गया है ना कि कर्म ही पूजा है, और एक गृहिणी के तौर पे सबसे पहला कर्म हमारा ये बनता है कि हम अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करें। तो ये हमारा पहला काम है। तो अगर इस काम को पूरा करने के साथ आप
पूजा कर सकती हैं जितना भी देर तक आपका मन है, तो वो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप शॉर्टकट में भी पूजा करिए, वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है ऐसी, क्योंकि आपका जो मुख्य काम है ना आप वो पूरा कर रही हैं। लेकिन अगर आपके घर में इस जिम्मेदारी को उठाने वाले और भी लोग हैं, जैसे आपके घर में सर्वेंट्स हों या फिर आपका बड़ा परिवार हो और लेडीज़ें हों, बेटियां हों, जो इस काम को आपके प्लेस पे इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं, तब तो चलो कोई बात नहीं। आप टाइम बे टाइम कितने भी बजे पूजा करते हो, कितने भी देर तक करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन जिम्मेदारियों को आपकी प्लेस पे निभा रहा हो, पूरा कर रहा हो, आप ही अकेले हैं और आप सिर्फ पूरे दिन बैठ के घंटी बजा रहे हैं, तो ये वाली घंटी बजाना बिल्कुल व्यर्थ है। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं पूजा इस बार नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ईयर पूजा करेंगे और अच्छे से करेंगे। और उम्मीद है कि तब तक मम्मी भी अच्छी हो जाएंगी। और फ़िलहाल जब तक मैं यहाँ हूँ कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके जाऊँ, क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय पापा के ऊपर ही आ जाती है। मम्मी का ट्रीटमेंट कराना, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना, घर में भी मम्मी का ब्रेकफास्ट और सारी चीज़ें मैनेज करना, खाना बनाने के लिए सर्वेंट्स हैं, काम करने के लिए सर्वेंट्स हैं, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है ना जिसको मम्मी निभाती थी, अब वो चीज़ पापा को देखनी पड़ रही है। और ऑब्वियस है, बीइंग अ मेल, पापा चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं। वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं पर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी पूजा इस समय तो यही है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करके जाएं, ताकि पीछे से मम्मी पापा को कम से कम दिक्कत हो। बाकी तो सभी को अपने कर्म कष्ट भोगने हैं और मम्मी भी भोगेंगी ही। फ़िलहाल ये देखिए मेरे नेल पेंट लगाई है मनीषा ने कितनी अच्छी सी। और अब चलिए देखते हैं, धूप भी ये काफ़ी हद तक जा चुकी है, धूप लगभग जा चुकी है और छाँव हाफ बरामदे में छाँव आ गई है और हाफ में अभी भी धूप है। तो जिधर छाँव आ गई है उधर के सारे सामान हम लोग अंदर कर लेंगे, क्योंकि चीज़ों को धूप में डालना जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको टाइम से अंदर करना। सो अब टाइम हो चुका है इन चीज़ों को अंदर करने का। बाकी सामान को भी थोड़ी देर के लिए और धूप में छोड़ दूँगी मैं, ताकि अच्छे से इसमें और भी धूप लग जाए, कोई कोर कसर इसमें ना बचे। क्योंकि वक्त से अगर हम इसको अंदर नहीं करेंगे ना, तो ये ठंड का समय है, ये वापस से ओस से भीग जाएगा। और यहाँ चादर भी पड़ी हुई है, चादर को मैं पलट दूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी अच्छी धूप है। और नहीं होगा तो चादर धुल भी दूँगी, मैं तो सोच रही हूँ, क्योंकि जब से दिवाली के टाइम पे ही ये बिछी थी, तब से ये चादर ना धुली है ना चेंज हुई है, तो इसको चेंज कर दिया जाएगा। और अब हो गया है शाम का समय, तो अब मैं आपको बैठ के दिखाऊंगी कि 365 बातियों का दीपक कैसे बनता है। क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था मुझे कि प्लीज़ 365 बाती का दीपक बनाइए, जो कि मैं उस टाइम पे तो नहीं बता पाई थी, पर आज आज क्या है, आज देव दिवाली है, तो आज मैं अपने लिए 365 बाती का दीपक बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी समय वीडियो बना लेते हैं लगे हाथ और आपको भी बता देते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है ना कि आप रक्षा सूत्र ले लीजिए, कच्चा सूत वाला लीजिएगा, और इसमें ना जितने भी धागे होते हैं उन सब को बिल्कुल अलग अलग करके काउंट करना है। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैं कैसे अलग अलग करके इसको काउंट कर रही हूँ। और फिर जितनी भी बातियाँ होंगी, आप जैसे मान लीजिए बाती नहीं, जितने धागे निकलेंगे, मेरे इसमें वीडियो में जो मैं बना रही थी उस टाइम पे मेरे 8 धागे निकले थे। तो 8 धागे थे, यानी कि इसमें से 8 बाती निकलेगी। और इसको हैंड पे फोल्ड करके जब आप बनाइएगा तो 8 एक साइड से आएगा और 8 दूसरे साइड से होगा, यानी पूरे एक फुल राउंड में आपको 16 बाती मिलेगी। तो आप, मेरे में तो 16 बाती निकल रही थी, पर आप अपने उसमें काउंट कर लीजिएगा कि आपको कितनी मिल रही हैं। हो सकता हो आपके में 6 ही धागे हों, तो आपको 6 एक साइड में और 6 दूसरे साइड में 12 मिलेगी। और हो सकता हो आपका 7 धागे हों, तो आपको 7 7 14 मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको टोटल दोनों
साइड में मिला के, यानी फुल एक राउंड में आपको जितनी भी बातियाँ मिल रही हैं, 16 मिल रही हैं, 17 मिल रही हैं, 8 मिल रही हैं, उस नंबर को आप 365 से डिवाइड कर देंगे। और अगर पॉइंटिंग में नंबर आता है तो आप एक राउंड एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ताकि आपका कम ना पड़े बाती। थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, दो चार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीप ईयर भी आता है, तो किस साल लीप ईयर है ये भी हमको नहीं पता होता है। तो आप कुछ 2-4 बातियाँ इसमें एक्स्ट्रा भी जला दीजिए, तो कोई बात नहीं है, बस आपकी बाती कम ना पड़े। तो मैंने ये हैंड पे फटाफट से फोल्ड कर लिया, और फिर इसको ऊपर से भी कट कर लेंगे, नीचे से भी कट कर लेंगे। तो ये टोटल हम लोग के पास 365 बाती बन जाएगी। ये देखिए, मैंने 2 बातियाँ बनाई हैं, एक मम्मी के लिए मैंने बनाई, एक अपने लिए बनाई। और फिर उसके बाद हम लोग चल रहे हैं देखने मनीषा के पास कि मनीषा क्या कर रही है। मनीषा यहाँ जो बचे हुए दिए थे उसमें बत्तियाँ बना के डाल रही है। ये पहले से बनी बनाई बत्तियाँ थी, लेकिन इनको थोड़ा सा एक बार अगर हम और टाइट कर लेते हैं ना, तो ये अच्छी जलती हैं। तो मनीषा को मैंने लगाया था इसी काम में कि तुम बेटा इसको टाइट करो, तब तक मैं 365 बातियाँ बना रही हूँ। और मैंने ये बातियाँ बना के उसे दे दी। अब यहाँ पे मैं और मनीषा बैठ के साथ में दिए लगाएंगे। हम दोनों लोगों ने दियों में तेल डाला, उनमें बातियाँ डाली, और फिर एक एक करके सारे दियों को जलाएंगे हम लोग, और जला के पूरे घर में सजाएंगे साथ में। देव दिवाली के दिन ना हम लोग दीपक इसलिए सजाते हैं कि मतलब इस दिन को, देव दिवाली वाले दिन को देवताओं की दिवाली माना जाता है। यानी जैसे धरती पे हम इंसान दिवाली मनाते हैं, वैसे ही देव दिवाली वाले दिन देवताओं की दिवाली होती है। तो इसलिए पूरे घर में दिया जलाना चाहिए। आज के दिन भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। और मैं तुलसी विवाह तो नहीं कर पाई थी, पर मैंने अपनी 365 बातियों वाली दिए जलाई थी। एक मैंने अपने लिए जलाया था, एक मम्मी के नाम से जलाया था, क्योंकि वो यहाँ तक आके दिया भी नहीं जला सकती हैं। और दिया जलाने के बाद मेरे पास कुछ श्रृंगार का सामान था, साड़ी थी, तो मैंने सोचा इसे भी चढ़ा दूँ माता रानी को। तो मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया, बाती जलाई, और बस सिंपल तरीके से मैंने पूजा करके हाथ जोड़ लिया इस बार। ये दोस्तों, ये टिमटिमाती हुई रोशनी दिख रही है आपको छोटी छोटी, ये हमारी मनीषा दिए जला के आई है। और ये पुआल का ढेर है, गाय के लिए पुआल बनी है। उधर है हमारी गाय, इधर है हमारा पीछे का दिया जला रही है सब जगह पे। चलने में ना इतनी दिक्कत हो रही है गाइस, पर बस जैसे तैसे चल ही रहे हैं हम। देखिए मनीषा लाइन से दिए जल लगा रही है कितनी सुंदर तरह से। मनीषा को आज इनाम मिलेगा। बस देखिए पूरा गेट भी मनीषा ने कवर किया है दियों से, थोड़ी दूर दूर पे रखा है इसने, फिर भी इसने कोशिश की है कि सारी जगह दिए लगे। 2 दिए वहाँ रखी थी स्टार्टिंग में, फिर 2 दिए इसने मिड में रखे हैं, और फिर वहाँ एक दिया टिमटिमा रहा है गेट के पास में। एक नहीं, दोनों साइड जलाया है इसने। देखिए इधर भी दिया जलाया है इसने, और उधर भी जलाया है। छोटी सी है, पर इसको कितना पता है सारी चीज़ें। ये एक दिया इधर जलाया है, और एक दिया इधर जलाया है। धीरे धीरे साथ रह के ना मनीषा, इधर रख दो। हाँ, ये पुराना दिया हटा दो, बीच में करके रखो, ऐसे किनारे की ओर रख रही हो। जहाँ तुम बैठी हो वहाँ रखो ना, जहाँ तुम बैठी हो। हाँ चलो ठीक है, वहीं रहने दो, एक उस कमरे में रख दो। यहाँ भी अंधेरा है, लाइट जलाओ।
यहाँ भी रख दो ऐसे बीच में, पर्दे से दूर रखना। यहाँ पर रख दे, यहाँ पर रख दे और अच्छा। नहीं नहीं, अच्छा थोड़ी लगाना है, अभी इस कमरे में कोई आता जाता नहीं है, आग लग जाए तब। अच्छा लगाने के चक्कर में आग नहीं रही है। देखो यहाँ पे कोई तुम लोग पिछले साल दिया रख, अरे दिवाली में रखे थे ना, देखो सब तेल चुआ है। इसके ऊपर मत रखा करो, ये सब इतना गंदगी कैसे किए हो तुम लोग, अभी नया नया पेंटिंग हुआ है। यही पे वो उनका सामान रखाया था भाभी का, तो सामान से इतनी गंदगी हो गई है? कैसा सामान रखा था कि मारे इसमें छापा छापा छापा, देखो सब पड़ा है काला काला है, सब हाथ का दाग है, जो हाथ से रखता होगा कोई दीवार पे उसी का दाग पड़ता है। चलो बाकी जहाँ, ये क्या है आप लोग बताइए। ऐसे देखिए, ये है कपड़ों का स्टैंड, और ये कपड़ों का स्टैंड पता है किसका है? ये कपड़ों का स्टैंड है मेरी दादी का। देखो कितना प्यारा और एकदम बिल्कुल एस्थेटिक कपड़ों का स्टैंड है। मतलब आजकल हम लोग कपड़ों का स्टैंड खरीदते हैं और पता नहीं क्या ही समझते हैं कितने मॉडर्न है, पर देखिए दादी ने उस टाइम पे अपने लिए कपड़ों का स्टैंड बनवाया था और ये उनके रूम में रहता था। और हमें तो ये बहुत सुंदर लगता है, सच में बहुत एस्थेटिक लगता है। और आज भी ये काफ़ी अच्छा है, इतने साल पुराना हो गया है, उतना ही सुंदर लगता है। देखिए चारों तरफ मनीषा ने इस पे दिए लगा दिए हैं। चारों तरफ कितने अच्छे से इसने दिए लगा दिए हैं, मतलब दूर दूर ही इसने दिए लगाए हैं क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है और बेचारी अकेले ही लगा रही है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा है। पर फिर भी इसने काफ़ी अच्छे लगाए। दिए काफ़ी कम थे, आप लोग को मैंने पूजा घर में दिखाया ही था कितने कम से दिए थे, पर देखिए इतनी ही कम दियों में इसने कितने अच्छे से पूरे घर में, मतलब इतने बड़े घर में इसने मैनेज करके लगा दिया। मतलब जब ये हम लोग के पास आई थी ना, तो देखो इधर भी कितनी दूरी है और इसने सब जगह पे दिए लगाए हैं, कहीं इसने छोड़ा नहीं। और देखिए दोस्तों, ये हर कमरे में मैंने दिए जलवाए हैं। मैंने कम जलवाए हैं, इसका क्रेडिट मनीषा को ही देंगे, बता हम रहे हैं, पर कितने अच्छे से ये सब कुछ कर रही है। देखिए यहाँ पे भी इसने दिए जलाए। और बाहर भी चलो मनीषा देखा जाए। अंकल महादेव। ये हमारे अंकल। ये देखिए इधर भी जला है और इधर भी, पूरे घर में जल गया ना मनीषा। घर सजाने के बाद फिर मैंने खोला कोरियर जो कि आज आया था, और कोरियर में से निकला ये 12 कप का सेट जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। लेकिन इसमें से एक सेट टूटा था, सेट नहीं एक कप टूटा था। टूटा भी उसमें बहुत ज़रा सा था, जो कि मैं मम्मी को दिखा रही थी और हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या इसे वापस कर दिया जाए या रखा जाए। तो मम्मी ने बोला कि नहीं जाने दो, एक ही कप टूटा है, अदरवाइज़ दूसरा सेट आएगा उसमें 2 टूटा रहे कि 3 टूटा रहे कोई कुछ भी पता नहीं है। तो चलो एक कप का ही नुकसान सही, अब इसे रख लेते हैं। और आपको पता है गाइस, घर में मेरे इतने सारे कप के सेट थे, इतने कप के सेट थे कि कम से कम मैं कहूँगी 40 के करीब तो कप के सेट थे ही, जो कि दोनों शादियों में यूज़ हुए, मेरे और मेरे भाई के शादी में भी, और एक कप नहीं उसमें से फूटा। और जस्ट शादी के बाद मुश्किल से अभी 5-6 महीने हुए होंगे मुझे गए, और ये सर्वेंट लोगों ने पता नहीं क्या किया कि 40 कप के सेट इन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिए। और जबकि यही सर्वेंट, यही लोग शादी से पहले भी काम करते थे, शादी के टाइम भी काम किए। तब मुझे याद है कि मुश्किल से साल भर में 1-2 या अधिक से अधिक 4-5 फूट जाते थे। पर आप समझ सकते हो कि मम्मी के बीमार होने की वजह से चीज़ें कितनी अव्यवस्थित हो गई हैं कि 40 कप के सेट थे और सब इन लोगों ने तोड़ दिए और कुछ भी नहीं पता चला। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉकरी थी जो यूज़ में आती थी, वो भी सब टूट के ख़त्म हो गई। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी कि मतलब सच में घर में एक गृहिणी का होना कितना इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ़ एक उसके बिस्तर पे पड़ जाने से, उसकी गैर मौजूदगी से चीज़ें कितनी डिस्टर्ब हो जाती हैं। चाहे आप कितनी भी व्यवस्था बना लो, लेकिन घर को घर तो उस घर की औरत ही बनाती है, ये सच बात है।
सो गाइज इस तरह से कुछ मेरा पूरा दिन बीत गया है और अब हो चुकी है रात, तो मैं सोने जा रही हूँ। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल का व्लॉग या फिर नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है? चलो बाय बाय।